हम वीर सिंह भाई से दोबारा पूछेंगे कि ऐसा लिखा है उन्होंने होन काल, और इधर लिखा है ससुर। बरोबर है ना? और यहाँ उन्होंने ऐसी लकीर दी है। अब यहाँ 1 नंबर पे पूछ रहे हैं कैसे कब क्या मोक्ष, मोक्ष कैसे होता है कब होता है, यही प्रश्न है। बराबर है? हाँ हाँ, मोक्ष कैसे और कब, यही इनका प्रश्न है। हाँ, होन काल में मोक्ष कब और होन काल का मोक्ष पूछ रहे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, होन काल का मोक्ष कब और कैसे होता है? हाँ, यही चीज यहाँ कैसे होती है, यहाँ कैसे होती है। अब आपका प्रश्न मैं अब समझा। होन काल का मोक्ष मृत्यु होने के बाद होता है। होन काल का मोक्ष मृत्यु होने के बाद होता है। मोक्ष की व्याख्या क्या है? मोक्ष की व्याख्या क्या है? बोलो। पता नहीं, आप बताओगे बेटा? ऐसे कई बार बताया, मोक्ष यानी बंधन से मुक्त होना। मोक्ष किसे कहते हैं? थोड़ा सा और दृष्टांत के द्वारा, क्योंकि बीच बीच में देना पड़ता है कि ज्ञान है ऊंचा और ये सिर के ऊपर से ना जाए। आपको यहाँ बिठाने के लिए मुझे वो सब देना ही पड़ता है। अब सुनते सुनते किसी को नींद भी आ रही हो सकती है, ज्ञान ही ऐसा है। एक जगह कहीं सत्संग चल रही थी और ग्राहक भी नहीं थे, तो सेठ जी जाके सत्संग में बैठ गए और वहां जाके थोड़ी देर में सोने लगे, सो गए। वो भी घूरने लगे जोर जोर से, और वापस दुकान में आए। ग्राहक आया, भाई कहाँ गए थे? थोड़ी देर ग्राहक नहीं थी तो थोड़ा आराम करने के लिए गया था। आराम करने कहाँ किया? आराम तो यहाँ तो कुछ, अरे वो सत्संग में जाके, सत्संग में भी आराम होता है, क्यों नहीं होता है? जब वो ज्ञान कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं है तो फिर तो नींद तो आ ही जाती है। बहुत बढ़िया सोया और फ्रेश होके आ रहा हूं। कोई कोई सत्संग का इस तरह से भी उपयोग, जब सुनना ही नहीं है तो फिर तो नींद तो आएगी ना। तो ये एक गुरुदेव थे, महात्मा जी, उसके कुछ शिष्य थे। वहां प्रश्न आया था बंधन और मुक्ति, बंधन और मुक्ति का प्रश्न आता था। बंधन और मुक्ति के विषय में ज्ञान चर्चा चल रही थी और वहां पूछा गया था कि जड़ ने माया को पकड़ा, जड़ ने चेतन को पकड़ा कि चेतन ने जड़ को पकड़ा? जड़ चेतन समझते? जड़ ने चेतन को पकड़ा कि चेतन ने जड़ को पकड़ा? ऐसा प्रश्न चल रहा था। अब आपके जैसे भी उनके शिष्य उत्तर दे रहे थे अपने अपने हिसाब से। तो सभी ने कहा, क्या कहा? कि चेतन ने कुछ नहीं पकड़ा, जड़ ने हमको पकड़ा है। कर्म जड़ है, कोई चाहता थोड़ी है मुझ पर ये कर्म लगे। तो जड़ ने, कर्म ने चेतन को पकड़ा है। फिर गुरु जी कहने लगे, इसका जवाब मैं कल दूंगा। जड़ है कर्म और चेतन है आत्मा। आत्मा ने कर्म को पकड़ा कि कर्म ने आत्मा को पकड़ा? ये विषय उनका चल रहा था। हमारे गुरु महाराज ने एक साखी में कहा है
कि ओ तो जीव ब्रह्म सुण होई, या को पकड़ सके नहीं कोई, सबही कर्म जीव इण साया, सुख के काज जगत हो भाया। जीव क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म को पकड़ सकते क्या? नहीं पकड़ सकते। जब जीव ब्रह्म है तो ब्रह्म को कोई पकड़ नहीं सकते, फिर कर्म ने जीव को कैसे पकड़ा? वो इसलिए पकड़ा कि हमारे अंदर आ गया अज्ञान। हम अपने आप को देह मानने लगे, शरीर मानने लगे, कर्ता मानने लगे, भोक्ता मानने लगे। जब कर्ता भाव हमारे अंदर आते ही कर्म ने हमें पकड़ा। अगर ये कर्ता भाव अभी मिट जाता तो हमारा कर्म कोई छिलक नहीं होता अभी। यानी बंधन से मुक्त हम अभी हो सकते हैं, मगर ये तब होगा जब आपके अंदर कर्ता भाव नहीं रहेगा। आप देह से अपने आप को अलग मानोगे, आप ये शरीर को अपना नहीं मानोगे। और ये मानना बड़ा कठिन है, इसलिए फिर तुमको ये प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, ध्यान के प्रोसीजर से। तो गुरु महाराज सुबह उठे, एक पेड़ था नीम का, ऐसे नीम को पेड़ के पकड़ लिए और कहने लगे बचाओ बचाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ा, मुझे पेड़ ने पकड़ा, मुझे पेड़ ने पकड़ा। शिष्य कहने लगे गुरु महाराज आपने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा, पेड़ आपको कैसे पकड़ सकता है? तो यही तो मेरे प्रश्न का उत्तर है। जब तक तुम्हारे अंदर, गुरु महाराज ने कहा, कर्ता भाव रहेगा, आपको कर्म लगेगा, जो कर्म लगेगा उसको भुगतना पड़ेगा, और ये चक्कर से कभी भी हम दूर नहीं निकल सकते। फिर उन्होंने प्रमाण दिया गाय और एक व्यक्ति का। एक गाय रास्ते से जा रही थी और उसको रस्सी से पकड़ के एक आदमी ले जा रहा था। अब गुरु ने पूछा कि इसमें मुक्त कौन है, बंधन में कौन है? तो शिष्यों ने कहा मनुष्य मुक्त है, गाय बंधन में है, मनुष्य मुक्त है। आपका क्या उत्तर? अगर कोई गाय को ले जा रहा है पकड़ के रस्सी से बांध के, तो बंधन में कौन है? हाँ, गाय। और मुक्त कौन है? ले जाने वाला। ये उत्तर साधारणतः सभी देंगे, मगर गुरु ने कहा कि ये मनुष्य बंधा हुआ है, गाय मुक्त है। नहीं गुरुदेव, हम देख रहे हैं गाय के गले में रस्सी बंधी है और वो उसके पकड़ के खींच के ले जा रहा है। मनुष्य के दोनों हाथ खुले हैं, दोनों पैर खुले हैं, गाय बंधी है। तो गुरु ने कहा तुम मेरी नजर से देखो, मनुष्य बंधा है, गाय मुक्त है। बंधन और मुक्त क्या है ये समझने के लिए, तो फिर जब शिष्य समझे नहीं तो एक शिष्य को भेजा, कहा कि उस आदमी को ये गाय को थोड़ा मुक्त कर दे। अब गुरु के कहने से उस आदमी ने गाय को मुक्त कर दिया। अब गाय मुक्त होते ही जहां घास है वहां गाय भागने लगी। और जब मनुष्यों को लगा कि ये भाग जाएगी, किसी के खेत में चली जाएगी, वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। अब पूछा कि अब इसमें बंधन में कौन है, मुक्त कौन है? तो अब लग रहा है गुरुदेव आदमी बंधन में है, आदमी भाग रहा है गाय के पीछे। तो गुरु ने कहा पहले भी आदमी बंधन में था, अब भी आदमी बंधन में है। यानी जिस चीज की चाहना से हम उसे अपने पास रखना चाह रहे हैं वो है बंधन। कोई भी वस्तु, वो मनुष्य गाय को ले जा रहा था, यानी मनुष्य बंधन में था। मनुष्य को गाय की आवश्यकता थी, मनुष्य को दूध की आवश्यकता थी, गाय को मनुष्य की आवश्यकता नहीं थी। गाय बंधन में नहीं थी, उसे जबरदस्ती बंधन में किया जा रहा था। बंधन मनुष्य का था, बंधन गाय का नहीं था।
दूसरी जब गाय मुक्त होगी तो मनुष्य उसके पीछे भाग रहा था, यानी मनुष्य को दोनों स्थिति में गाय चाहिए थी। तो अब होन काल का मोक्ष है हमारी मृत्यु होने के बाद, बंधन से मुक्त हो गए, मगर कर्म के कारण हम दूसरे शरीर में आ जाते हैं। कर्म के कारण हम दूसरे शरीर में आ जाते हैं, तो ये टेम्पररी मुक्ति है। ये मुक्ति कैसी है? थोड़ी देर के लिए मुक्त हो गए और कर्म के अनुसार फिर दूसरे शरीर में चले गए। यहाँ भी बंधन में थे, कुछ दिन मुक्त रहे और बंधन में चले गए। तो यहाँ की मोक्षी या यहाँ का मुक्ति ये स्थायी मोक्ष मुक्ति नहीं है। स्थायी यानी कायम स्वरूपी, हमेशा का। अब कुछ सुबह की सभा में बताया था कि ये हठयोगी श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं, इनका भी मोक्ष होता है। कब तक? महाप्रलय तक। महाप्रलय भी मैंने बताया था, महाप्रलय तक वो मुक्त है, उनका मोक्ष हो गया, मगर महाप्रलय के बाद वो भी बंधन में आने ही वाले हैं। बेटी को कैसे पता चला? तो मुझे लगता है कि होन काल का मोक्ष आप समझ रहे होंगे। अब होन काल का परम मोक्ष यही है कि महाप्रलय तक प्राण को काल के हाथ में, यमदूत के हाथ में नहीं पड़ने देना। अब और इसको अच्छे से समझेंगे कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम बंधन से मुक्त हो गए। ये बंधन से मुक्त हमेशा के लिए नहीं है और बंधन में पड़ने वाले हैं। और परम मोक्ष यह है मोक्ष। परम मोक्ष क्या? महाप्रलय तक अमर रहना। ये होन काल का मोक्ष बता रहा हूं मैं, होन काल का मोक्ष और होन काल का परम मोक्ष, क्योंकि यही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। होन काल में कई बार हमारा मोक्ष हुआ और कई बार हम बंधन में आ गए। होन काल उसे कहते हैं जो सृष्टि के चक्र, एक चक्र में हम घूम रहे हैं, उसे होन काल कहते हैं। और कुछ हठयोगी जो है वो महाप्रलय तक ये होन काल में रहते हैं, मुक्त रहते हैं, वो परम मोक्ष। अब एक समझ लें क्या हमें होन काल का? अब होन काल का समझ गया, अब हम सत्स्वरूप का मोक्ष और सत्स्वरूप का परम मोक्ष समझे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब सत्स्वरूप का मोक्ष क्या है और सत्स्वरूप का परम मोक्ष क्या है? यही है ना वीर सिंह भाई? तो हमारे दो पद है, केवल पद और आनंद पद। केवल पद और आनंद पद। जब हम उस पार ब्रह्म में चले जाते हैं, 10वें द्वार में चले जाते हैं हमारा ध्यान, तब जाते हैं हम केवल पद में। केवल होए निकेवल होई, फिर जन्म धरे नहीं कोई। वहां पर जाने पर भी हमको वापस आना पड़ता है। केवल पद में जाने पर 10वें द्वार से जब वापस आते हैं, ये 10वें द्वार के बाद जो अनंत पाकड़ी का कमल है वो बाहर भी है तो अंदर भी है। वो कमल कैसा है? बाहर भी है तो अंदर भी है। जैसे यहां मैं खड़ा हूं बीच में, तो मैं अंदर हूं कि बाहर हूं? अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं। अंदर मैं नहीं आया इसलिए मैं बाहर तो हूं। मैं अंदर नहीं आया ना, यहां आ गया तो मैं अंदर आ गया। मैं ये रामदारा के अंदर नहीं आया इसलिए मैं रामदारा के बाहर हूं, मगर उतना बाहर नहीं हूं। मैं यहाँ का सब देख रहा हूं, कितने पंखे लगे, कितने लाइट लगे हैं,
ये सब मैं देख रहा हूं। इस प्रकार से वो जो अनंत पाटली का कमल है वो है केवल पद। अब वहां क्या होता है, वहां जो संत पहुंचते हैं ये है स्वस्वरूप का अनंत पद का देश, और यहां पे वो आ गए बिल्कुल बीचों बीच खड़े। अब ये केवल पद में पहुंच गए, केवल पद में पहुंच गए यानी परमात्मा हो गए, वो स्वयं परमात्मा हो गए। अब ऐसे संत के ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता, उसके ऊपर कोई काल नहीं है, सबको उसने जीत लिया है। अब स्वयं की इच्छा से अगर वो चाहे तो यहां जा सकते हैं सत्स्वरूप आनंद पद में, वो चाहे तो यहां रह के जीवों को हंसों को तार सकते हैं। यहां पहुंचने पर यानी बाहर के लिए यहां पहुंचने पर जो संत यहां पहुंचते हैं वो स्वयं केवल पद में पहुंच जाते हैं। एक कदम आगे सत्स्वरूप का देश है, यानी वहां उनका मोक्ष हो गया, मगर मोक्ष से वापस आया जाता है, वो भी संत बनकर। छोटे मोटी हस्ती नहीं बनेगी, संत बन के वो वापस आते हैं, या वहीं पर रहकर उनके अंदर में सत्ता आती है, वो सारी चीजें वो देखते हैं ना, सत्स्वरूप देश कैसा है क्या है। अगर एक कदम इधर आते ही वापस नहीं जा सकते थे, अगर इसमें चले गए तो यहां से आने की रीत नहीं है, वहां से आने की रीत है। वो है केवल पद, यह है आनंद पद, वो है मोक्ष, यह है परम मोक्ष। मोक्ष परम मोक्ष केवल इतना ही अंतर है। मोक्ष में जाने वाला परम मोक्ष की पूरी अनुभूति करता है, मगर वहां उसको लगता है कि यहाँ मुक्ति लोक में हंस पुकार रहे हैं, जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब भेजिया ले जन को। कौन सा साहब है वहां? कोई साहब नहीं है, वही स्वयं साहेब है। हमारी अंतरात्मा की पुकार उस परमात्मा स्वरूप संतों तक पहुंचती है, फिर संतों को दया आती है, संत दयालु होते हैं। वो क्या कहते हैं, अगर उधर चला जाऊंगा तो इन हंसों को कौन काल से मुख से निकालेगा, चलो कुछ दिन रह जाते हैं। अब यहाँ तो मेरी स्थिति पूरी हो गई, मैं चाहूं तो एक कदम आगे बढ़ा लूं तो मैं हमेशा के लिए परम मोक्ष में चला जाऊंगा, मगर हंसों की पुकार सुन के उनको दया आती है, वो यहाँ पे रुक जाते हैं और यहाँ से काल के मुख से हंसों को बाहर निकालते हैं। फिर वो सत्ता आती है संत में, फिर वो जीव मृत्यु लोक में आके जीव को अपने शरीर में लेके काल से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ तक पहुंचा हुआ है तो हम ये काल से बाहर निकालेगा, क्योंकि वो स्वयं काल से बाहर निकला हुआ है। तो हमारे भाई का प्रश्न है, होल काल का मोक्ष और परम मोक्ष क्या है, और सत्सुख का मोक्ष और परम मोक्ष क्या है। और मुझे लगता है ये चारों प्रश्न का उत्तर उनके साथ आपको भी मिल गया होगा, और उनके आगे के प्रश्न पे आएंगे। आगे उनका कहना है दिव्य काया, नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आज का प्रश्न अच्छा है। अब ये केवल पद, केवल पद, आनंद पद, ये दोनों लगते ही है, समझो, यानी दोनों लगभग बराबरी के हैं। एक से सत्ता लेके आते हैं और एक में आया नहीं जाता, इतना ही फर्क है। और एक है भूतकाल का पद, यानी ब्रह्म का पद। अब यहां पूछा गया है काया के बारे में। काया कितने प्रकार की है? काया 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है बता सकते हैं कोई? हाँ, कार्जिक, कार्जिक,
कार्मिक, हाँ, याचनिक, हाँ, दिव्य काया, हाँ, और एक छूट गई ना, हाँ, सूक्ष्म काया, सूक्ष्म काया और दिव्य काया। अब एक कार्जिक काया का अनुभव हम सबको है, क्योंकि हम कार्जिक काया में हैं। ये मलमूत्र की 5 तत्व की काया है कार्जिक काया। कार्मिक काया देवलोक की काया है और याचनिक काया यमलोक की काया है। अभी आप जानते हैं तो इसमें ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत। ये सूक्ष्म क्या है के बारे में जानो। सूक्ष्म क्या है, हाँ, ब्रह्म काया होन काल की काया है। होन काल में हम सूक्ष्म काया से जाते हैं। काया तो है मगर सूक्ष्म है, झीणी है। होन काल तक जब यह ब्रह्म में पहुंचते हैं, पार ब्रह्म के होन काल की बात कह रहे महाराज, आपने उसको पार ब्रह्म कहा, एक ही बात है। पार ब्रह्म के होन काल तक जो भी साधना करके ऊपर ब्रह्मांड में 10वें द्वार में चले जाते हैं, 10वें द्वार तक जाते हैं, उनको सूक्ष्म काया मिलती है। और जब सस्वरूप आनंद पद में जाते हैं उसको दिव्य काया मिलती है। अभी दिव्य काया क्या है, दिव्य काया के और सूक्ष्म काया के बारे में समझेंगे। 3 काया को तो आप समझ रहे हैं। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म है झीणा, सूक्ष्म तत्व तो झीण झीण सुई झीणा माया बड़ी का है। क्या कहते गुरु महाराज? तत्व है ना ब्रह्म। ब्रह्म है झीणा, सूक्ष्म, दिखाई नहीं देता। शरीर में अगर ऑपरेशन करेंगे तो आपको सब दिखेगा पार्ट, मगर ब्रह्म कहीं दिखेगा नहीं। इसका मतलब शरीर में ब्रह्म थोड़ी नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्म और माया, माया दिखेगी, ब्रह्म नहीं दिखेगा। तो ये ब्रह्म यानी उस पद में जब जाते हैं तब एक शून्य की स्थिति हो जाती है हमारी। क्या हो जाती है? शून्य की स्थिति। शून्य की स्थिति कैसी? जब हम नींद में सोते हैं, नींद में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है ये पता चलता क्या? नहीं चलता। तो ब्रह्म की स्थिति लगभग यही है। जब हमारा ध्यान नींद के जैसा शून्य में आ जाए तब समझ लेना हम ब्रह्म लोक में आ गए। ब्रह्म से केवल पद, केवल से आनंद पद में आगे जाना है, मगर हम वहां अब आ गए। ब्रह्म शून्य, शून्य सागर, ये जो महाराज ने बताया कि नहीं, यहाँ पे ऐसी स्थिति होती है। ब्रह्म समाधि ब्रह्मण में लागी, महाराज कहते हैं ना, ये ब्रह्म समाधि रखती है वहां ब्रह्मण में, शून्य की स्थिति में चले जाते हैं। तो जब कुछ भी आभास नहीं होता फिर भी एक चीज को हमको अनुभव आता है। वो कैसा मैं आगे बताऊंगा। जब कुछ भी आभास नहीं होता तो वो तो किसी न किसी काया से हमने वो सुख लिया। क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं। क्या होता है, क्या हुआ ये पता नहीं, मगर सुबह उठते ही ताजगी आती है, फ्रेश होता है, बहुत अच्छे से सब कुछ होता है। ये सारी जो अनुभूति हुई है वो सूक्ष्म काया से हुई है। यानी उसका एहसास जरूर आता है, मगर कैसे वो आनंद आया ये हम पता नहीं चलता, क्योंकि वो काया ऐसी सूक्ष्म है। नींद में जैसा सुख आता है वैसा ही ब्रह्म पद में सुख आता है। वो सुख सूक्ष्म काया से आता है। अब आगे आते हैं दिव्य काया को।
यही काया में वो काया है, यही काया में कार्जिक काया है, यही काया में कारणिक काया है, ये काया में काया है। अब दिव्य काया को समझेंगे, दिव्य काया कैसी है, जब मिलेगी तो मिलेगी। गुरु महाराज ने कहा है कि सूर्य को सूर्य के प्रकाश से देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से देखते हैं सूर्य को, सूर्य किसी दूसरे प्रकाश से नहीं दिखाई देता। हाँ, सूक्ष्म काया का मतलब किस तरह पद में सूक्ष्म, हाँ, सूक्ष्म काया जो है हाँ, वो किस तरह सूक्ष्म है? किस तरह? हाँ, सूक्ष्म कैसी सूक्ष्म है? पद में माइक दो, माइक दो, हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये जो सूक्ष्म काया जो आप बोल रहे हो, हाँ, वो किस तरह सूक्ष्म है? हाँ, ये जो हमारी काया है, हाँ, ये स्थूल काया है। हाँ, तो स्थूल काया के वजह मतलब उसके बिना सूक्ष्म है हाँ। या साइज में इतना छोटा सूक्ष्म है? हाँ। अब देखो, हम केवल ये स्थूल काया ही देख सकते हैं, कार्जिक काया हमें दिखती क्या? ये कार्मिक काया कार्णिक काया तो उसमें धरती और जल तत्व नहीं है। ये तो हमने सुना है केवल, मगर वो उसे देख सकते क्या? हाँ, याचनिक काया किसी भी काया को नहीं देखते, ये काया में वो सब काया है। किसी भी काया को देखो, बहुत बढ़िया भरत भाई ने किया। चलो इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ये विषय को पकड़ के रखना। ये 5 प्रकार की काया है, यानी 5 काया नहीं है, 5 अवस्था है। ये क्या है? 5 अवस्था है हमारे अंदर, ये हमारे अंदर है काया। क्योंकि ये मनुष्य का स्थूल शरीर है, बहुत बढ़िया और खुलासा हो जाता है। तो ये स्थूल काया में हम 5 काया का अनुभव करते हैं। कैसे? यह भी स्थूल काया है कि नहीं? और स्थूल काया का हमको अनुभव है, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सुख होता है, दुख होता है, ये आधार काया का ही है ना। अब गुरु महाराज ने एक जगह बताया है कि स्वर्ग नरक भी यही है, स्वर्ग नरक भी। यहाँ नरक क्या है बानी में बताइए? यहाँ अगर अति पीड़ा है, अति दुख है, तो वो है नरक, यही। तो उसका एहसास इसी काया के अंदर से याचनिक काया के द्वारा मिल रहा है, याचना मिल रही है। हमारे किए हुए कर्म हम यहीं भुगत रहे, यहीं करना और यहीं भरना है। यही काया से अंदर की याचनिक काया से याचना होती है, तड़प होती है, दुख होता है, भूख लगती है, कई तरह के हमारे कर्म का हिसाब का यहाँ पे लेना देना होता है। और यही अगर हम सुख संपत्ति परिवार में है तो हम स्वर्ग के समान जी रहे हैं, स्वर्ग में तो है। तो इसी काया से जो वो कार्मिक काया है, वो इसी काया के अंदर है, उससे हम वो सुख ले रहे हैं। हालांकि आधार ये ऊपर की स्थूल काया ही रहेगी। इसी प्रकार अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे घर में जाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे, वो है स्वर्ग। बुरे कर्म करते हैं तो बुरी जगह जाएंगे, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, दुख होगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, वो है नरक। नरक की यातना जैसा हम भोग रहे हैं। और ये 2 काया कर्म के आधार से मिलती है, दूसरी 2 काया ध्यान के आधार से मिलती है। अगर हम ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो इसी काया में वो ब्रह्म की अनुभूति, जब हम शून्य की दिशा में जाते हैं तो वो होती है झिड़ी। इसी काया में वो भी काया है। और दिव्य काया भी इसी काया में है, क्योंकि जीते जी अमर लोक में जाना है ना,
मरने के बाद जाना है क्या? तो यही काया रहते तो हम अमर लोक में जा रहे हैं। तो अमर लोक में वो आनंद जो लेते हैं वो दिव्य काया से लेते हैं। वो दिव्य काया, अगर समझो भरत भाई ये विषय समझ गए होंगे तो दिव्य काया के बारे में आगे समझा दो। यानी ऐसा नहीं है कि भाई वो होता क्या है कि ये ज्ञान दो तरह से दिया जाता है। जैसा जीव रहता है, जैसा जीव ज्ञान को पकड़ता है वैसा गुरु महाराज ने दिया है। यही गुरु महाराज कह रहे हैं कि वहाँ यमराज है, यही गुरु महाराज कह रहे हैं कि वहाँ स्वर्ग है, वहाँ नरक है, और यही महाराज कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक दोनों यही है, यही कह रहे हैं। महाराज के ज्ञान को जैसा वो समय आया उस समय से पकड़ना है। अगर हम जनरल ज्ञान कह रहे हैं तो हमको यही करना पड़ेगा कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ सुख दुख है, फिर यहाँ हम अच्छे कर्म करने वाले वहाँ स्वर्ग में जाएंगे, फिर बुरे कर्म वाले नरक, ऐसा ही कहना पड़ेगा पहले। जब हम इस लेवल पर आ जाते हैं हमारी ज्ञान की धारा, अब हम ये सारे काया को समझ रहे हैं, तो अब हमको वो वास्तव ज्ञान समझाना पड़ेगा कि स्वर्ग भी यहाँ है, नरक भी यहाँ है, ब्रह्म की अनुभूति भी यही है, और सत्स्वरूप आनंद पद का आनंद भी इसी काया से। इस काया में दिव्य काया मिलती है, इस काया में सूक्ष्म काया मिलती है। हालांकि इसका सब एहसास होता है, इसलिए महाराज ने उनको और भी काया इसमें स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और भी कई प्रकार है, तो वो सब इसी काया से संबंधित है। ऐसे अलग अलग काया मिलती है, ये समझना नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही महाराज ने यही बताया। यही स्वर्ग है, यही मृत्युलोक है, ये सब शरीर में बता दिया। आपके शरीर में स्वर्ग है, आपके शरीर में मृत्युलोक है, आपके शरीर में ब्रह्मलोक है, आपके शरीर में 13 लोक है, आपके शरीर में सत्स्वरूप आनंद पद है। अब ये सूक्ष्म काया इसलिए कहा है कि वो दिखती नहीं है, एहसास होता है। जैसे सुख दुख का एहसास हो रहा है, सुखी है तो स्वर्ग में, दुखी है तो नरक में, सुख का दुख का एहसास हमें हो रहा है, ये काया के माध्यम से हो रहा है। ये काया में ही वो काया है, ये मान के चलना है। अब दिव्य काया को समझेंगे। जैसे हम सूर्य को सूर्य के प्रकाश से देखते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा को चंद्र के प्रकाश से देखते हैं, चंद्र को चंद्र के प्रकाश से देखते हैं। उसी प्रकार हमारी आत्मा को हम वो दिव्य प्रकाश से देखते हैं। ऐसा दिव्य उजाला होता है अंदर में। ये जैसे बाहर देख रहे हैं कि नहीं, बाहर जो हमको साफ दिखाई दे रहा है, वैसे अंदर पूरी तरह से ऐसा उजाला ही उजाला होता है। वो उजाला ही दिव्य काया है। उसी को महाराज ने दिव्य काया का रूप कहा है। यानी हमारी वो दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जिस दृष्टि से हम अपने आप को देखते हैं, जिस दृष्टि हम अपनी आत्मा को देखते हैं, वो दृष्टि, वो करोड़ों सूर्य का प्रकाश, वो अनंत कोटि का सूर्य का प्रकाश ही दिव्य काया है। ऐसे ये 5 काया को अलग अलग ऐसे नहीं बताया जाता। ये 5 काया एक में ही है। अगर इसको समझ में नहीं आया तो और शाम को इस पर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी 4 बजने को है, अभी समय हो गया।